सबका स्वागत है टीच स्टडी में। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से और बेल आइकन को दबा दो। तो गाइस आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 दिस इज जॉडी फोन। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ऑल इन वन पे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 से इंग्लिश दिस इज जॉडी फोन का हिंदी में मतलब आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड हैपन विद जॉडीज फादर। तो जो जॉडी फादर था उसके साथ क्या हुआ था। आंसर जॉडी फादर हैड बीन बीटन बाय रेटल स्नेक। जो जॉडी के फादर थे, जॉडी एक लड़के का नाम है, उसके फादर को एक रेटल स्नेक ने काट लिया था, सांप ने काट लिया था, उसको रेटल स्नेक कहते हैं। हाउ डिड डॉई सेव पेनीज लाइफ। डॉई मीन्स होता है डियर। तो जो डियर थी उसने पेनिस यानी उसके जॉडी के फादर की लाइफ कैसे सेव करी थी। द जॉडीज लीवर एंड हार्ट वर यूज्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम पेनी। तो जो डॉई था उसके लीवर और हार्ट को निकाल दिया था जॉडी ने। तो जो जॉडी था उसने उनके हार्ट और लीवर से पॉइजन को बाहर निकाला पेनी के अंदर से, जो रेटल स्नेक ने काट लिया था वो वाला पॉइजन। वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम। जॉडी को उसको घर लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जॉडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फोन होम बिकॉज, क्योंकि जॉडी को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी। ही फेल्ट दैट दे हैड किल्ड द डॉय फॉर दिस पर्पज एंड फॉन हैड बीन ऑफरेड और नो फॉल्ट ऑफ इट्स ओन। जो जॉडी था उसने घर पे लाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि अभी वह छोटा है और इस टाइम पे वह अपना ख्याल नहीं रख पाएगा और भूखा हो जाएगा और डर के रहेगा। ही फेल्ट दैट इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर फॉन और एल्स इट वुड स्ट्रेव टू डेथ। उसने यह सोचा कि वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसने उसको मारा है तो वह अपना टेक केयर करे, मीन्स उसकी देखभाल करे। हाउ डज जोडी नो दैट फाउन इज मेल। जोडी को कैसे पता चला कि फोन मेल है। जोडी नेव दैट फोन वॉज मेल बिकॉज द स्पॉट्स इन बॉडी। तो जो स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स में दाग धब्बे, और जो दाग धब्बे रहते हैं ऑल इन अ लाइन, जो लाइन में थे, दाग धब्बे जो लाइन में थे उन्हें बोलते हैं स्पॉट्स ऑन अ लाइन। His father had told him that on the body of Doi fawn the spots are different direction। तो जो जोडी के फादर ने उसको बोला कि डॉई के फॉन के जो स्पॉट्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में थे, मतलब अलग अलग दिशा में थे। तो अब हम पढ़ने वाले कंपैरिजन चेक पेज नंबर 890 वाला। पहला क्वेश्चन है इसका, जॉडी डिड नॉट वांट अ माइल व्हील विथ टू रीजन। तो जो जोडी था माइल व्हील क्यों डर रहा था कि उसे अकेला छोड़ने के लिए। नहीं भाई ये तो सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जॉडी डिड नॉट वांट माइल व्हील विथ हिम फॉर टू रीजन। जॉडी माइल व्हील को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता था। जॉडी डिड नॉट वांट माइल व्हील विथ हिम फॉर टू रीजन। वन रीजन दैट इफ वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही डिड नॉट वांट टू मिस डिसअपॉइंटेड। एक कारण यह था कि अगर वो मर गया होगा या फिर घूम गया होगा तो वह उसे कैसे ढूंढेंगे। द सेकेंड रीजन वॉज दैट इफ दे फाउंड फॉन देन द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और वह उसे लव करेंगे पर वो शेयर करने से डरेंगे। वाई वॉज माइल व्हील अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। माइल व्हील जो था एक पर्सन, उसका फ्रेंड, वो क्यों अफ्रेड था कि जॉडी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। माइल व्हील डिड नॉट वांट टू लीव जॉडी एज ही अफ्रेड द जॉडी कुड लॉस इन वे। उसे यह डर था कि वह अपना रास्ता भूल ना जाए और रेटल स्नेक उसे काट ना ले, जो उसके पापा को काट लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 93 कंपैरिजन। हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फोन बैक।
जॉडी ने डियर के बच्चे को कैसे घर लाया? जॉडी डिड नॉट वांट टू स्केयर द फॉन अवे। जॉडी उससे डरा नहीं था। दैट ही वाई ही फर्स्ट स्ट्रोक्ड इन नेक स्लोली। उसने उसकी गले को धीरे से पकड़ के उसे हाथ में उठा लिया। एंड देन पुट इट्स आर्म अराउंड इट। देन ही पिक्ड अप कैरीड इट थॉट द थिक बसेस। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स face from the saw the fawn following him. After this he would either carry the fawn or put down so follow him itself. उसके बाद क्या हुआ, उसने हाथ में पकड़ लिया। उसके बाद उसने उसे धीरे से इससे पकड़ा कि उसके आसपास को कवर करके वह धीरे धीरे चलने लगा। और जैसे ही वह रुका उसके बाद अपने आप जो फॉन था, जो डियर का बच्चा था, वो अपने आप उसके पीछे चलने लगा। उसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी। और वह घर पे पहुंच गए तो उसे वातावरण ठीक नहीं लगा, तो उसे उसके घर में अंदर बुला लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2, जॉडी वॉज फील्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉन। कैन यू फाइंड एट 3 वर्ड्स ऑन प्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट? जॉडी वॉज फील्ड विथ इमोशन आफ्टर फाउंड द फोन। ये तो भाई क्वेश्चन में से आ गया, तो अब आंसर आएगा व्हेन ही स्ट्रोक इट्स नेक द टच मेड इट्स डिलीरियस। मतलब जब उसने अपनी उसकी नेक को पकड़ा तो उसे डिलीरियस फील हुआ। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इट वाज अ फॉन नाउ ही हैड लाइट हेडेड एंड हिज जॉय when he आज के लिए finally गाइस इतना brought ही the बस। fawn into house. Penny thought that the boy's eyes as bright the fawn's. उसने ये देखा कि उसके आंखों में बहुत डर था।